हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूँ संजय सैनी। कल मैंने आपको बताया था कि अकाउंट के सिलेबस में क्या क्या आता है, साथ ही मैंने ये भी बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। आई होप सभी स्टूडेंट को सिलेबस को अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट साझेदारी खाते सामान्य परिचय के बारे में बताऊंगी कि साझेदारी क्या होती है और कैसे की जाती है। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, जानते हैं कि साझेदारी खाते होते क्या हैं। व्यापार के विकास की पहली सीढ़ी एकल व्यापार होती है, जिसमें एक व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है। वही व्यापार की समस्त प्रकार के जोखिमों को वहन करता है, पूंजी लगाता है तथा उसका प्रबंधन भी वहीं पर करता है। व्यावसायिक संगठनों के क्रमिक विकास की दूसरी सीढ़ी साझेदारी कहलाती है। इसके साथ ही भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं, या उन सबकी ओर से उनमें से कोई एक चला रहा है। इसी के साथ में अब हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज। पूंजी को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं और आहरण को इंग्लिश में ड्राइंग बोलते हैं। यदि हम उस पर ब्याज लगा दें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक फर्म में साझेदार है। फर्म में उसकी कुल पूंजी 20,000 है। उसमें 1 जुलाई को 5,000 रुपये प्रति अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए हैं। वह 500 प्रत्येक माह की अंतिम तिथि का आहरण के रूप में निकालता है। उसी की फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती है और पूंजी आहरण पर ब्याज की दर 6% है। पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब आपने क्वेश्चन ध्यान से देख लिया होगा। अब हम देखते हैं आंसर इसका कैसे करेंगे। स्टूडेंट, हमने देखा था कि 1 जुलाई को 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाए गए हैं और कैपिटल हमारी कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है हमारी, 20,000 है। ठीक है, कितने परसेंट बोली गई है, 6% बोली गई है। यदि हम किसी परसेंटेज को निकालते हैं तो हम नीचे 100 लिख देते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी कितने हो गए हमारे, 1200 हो गए। दूसरा उसने कितना बोला था, 5,000 रुपये अतिरिक्त बोला था। पहली हमारी कैपिटल है और दूसरी हमारी कैपिटल है, लेकिन वो अतिरिक्त पूंजी मानी गई है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 5,000, कितने परसेंट बोल रखा है, 6% बोल रखा है और कितने माह के लिए बोला था, 6 ही माह के लिए बोला था। तो 6 दूनी कितने हो गए, 2, 6 दूनी कितने हो गए, 12, यानी कि 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 जीरो से 2 जीरो तो हमने काट ही दी थी, तो 5 या 15 हमारी कितनी आ गए, 150 आ गए। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल निकल करके आया है 1350। अब हम इसी के साथ में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए उसने बोला था क्वेश्चन में 500 रुपये प्रत्येक माह, यानी 500 रुपये प्रत्येक माह, 500 गुणा 12 माह, यानी कि पूरे साल का। और पूरे साल में कितने माह होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 की मल्टीप्लाई यदि हम इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6,000 आ जाएगा। 6,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। 6,000 निकाला है, कितने परसेंट बोला था, 6% बोला था। और 6% बोलने के साथ में बच्चों उसने क्या बोला था, ये भी बोला था कितने माह, यानी कि अगर हम देखें कि 1 जुलाई और दिसंबर तक के माह को हमने देखा है तो हमारा पूरा बीच में 15 जुलाई यानी कि पूरे 12.5 माह का निकल करके आया है। अब 12.5 माह का निकल करके आया है। 5 की मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 11/2 हो जाएगा। 11 हमने 2 लिखा, लेकिन माह बोला था तो हमें 12 भी लिखना होगा। अब हम इसे काटेंगे, 6, 2 तिया कितने होते हैं, 6, 12 पंजे 60। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की, 3 की और 11 की। जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 165 निकल करके आएगा। इसी के साथ में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, श्री गोपाल एक फर्म में साझेदार हैं तथा वह प्रत्येक मास आहरण के रूप में 200 फर्म से निकालता है। फर्म की पुस्तकें प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद होती है। आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। ब्याज की गणना कीजिए। आहरण प्रत्येक मास की प्रथम तारीख को होता है। आहरण प्रत्येक मास की प्रथम तारीख को होता है। ध्यान से देखिए, उसने बोला है कितना, 200 रुपये प्रति मास।
प्रति मास बोला है, और मास यदि बोला होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें 12 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई करिए, हमारा कितना निकल के आएगा, 2400 निकल कर के आएगा। उसी के साथ में हमने देखा कितने परसेंट बोला है उसने, भाई 6% बोला है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमने देखा है 31 दिसंबर तक की बात की गई है। 31 दिसंबर यानी जनवरी से 31 दिसंबर, यदि हम जनवरी से 31 दिसंबर वापस जनवरी तक लेकर आएंगे तो हमारा पूरा 13 माह का बैठ जाएगा। तो 13/2 और नीचे कितना आ जाएगा, यानी 6.5 माह। एक तरीके से हम देखें कि हमारा कितना है, यदि हम पूरा का पूरा हमारा मास प्रथम तारीख तक बोला गया है तो हमारा 5.5, और 5.5 यदि हम निकाल कर के देखते हैं, 6.5 यदि हम निकाल कर के देखते हैं तो हमारा कितना निकल कर के आता है, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। अब आपको समझ में आ गया होगा 13/2 कैसे निकल कर के आया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, 2400 गुणा 6/100 गुणा कितना दे रखा है हमारा, 13/2 महा बोला है, और महा बोला है तो हम 12 की मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 चौक 12 होते हैं, 4 छिक कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 13 छिका कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो हमारा इस तरीके से निकल कर आया। सेम टू सेम आपको दूसरा भी ऐसा ही करना है, लेकिन इसमें आपकी अंतिम तारीख दे रखी है, प्रत्येक आहरण प्रत्येक मास की अंतिम तारीख को होता है। पहले हमने प्रथम तारीख देखी थी, इस बार हम अंतिम तारीख को देखेंगे। पहले हमारी 13 माह की निकली थी, 13/2 निकली थी, और इस बार हमारी अंतिम तारीख है यानी कि 11/2 निकलेगी। ठीक है, माह पर आहरण प्रत्येक मास के मध्य में किया जाता है। मध्य यानी कि बीच का माह, और बीच का माह हमारा क्या होता है, 6/12। ठीक है, सबको समझ में आया। क्या दे रखा है, जून, हमारा जून का माह होता है, और जून कौन से माह में आता है, 6 नंबर पर आता है। तो 6 यानी 6/12, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए, बी और सी ने क्रम से 12,000, 10,000 और 8,000 लगाकर 1 जनवरी 2016 को एक साझेदारी फर्म की स्थापना की। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी 5% तथा ए को 500 रुपये वेतन दिया जाता है। वर्ष 2016 में साझेदार ने क्रम से 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये फर्म से अपनी निजी व्यय के लिए निकाले, जिस पर क्रम से 60, 45 और 30 रुपये पर ब्याज के हुए। लाभ हानि के समान अनुपात में बांटी जाती है। पूंजी आहरण पर ब्याज तथा वेतन की व्यवस्था करने पर पूर्व फर्म का लाभ 10,542 रुपये का था। लाभानी खाता तथा साझेदारों क्रम से पूंजी स्थायी तथा परिवर्तनशील विधि को बनाइए। पूंजी खाते, सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे, और उसके साथ में हम देखेंगे करंट अकाउंट यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी स्थायी, और फ्लोटिंग यानी कि परिवर्तनशील विधि। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे आज। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि हमारी कैपिटल 12,000, 10,000 और 8,000 थी, यानी कि 12,000 का कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है। तो यानी कि 5% ब्याज बोला है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 पंजे कितने आ गया, 60 आ गया। ठीक है, और 1 जीरो की 1 जीरो, तो कितने रुपए निकल करके आया हमारा, 600 रुपये निकल करके आया। साथ ही हम देखेंगे कि जब हमारा 600 रुपये निकल करके आया तो दूसरी कैपिटल हमारी कितनी थी, 10,000 थी, उसका भी हम 5% निकाल लेंगे साथ ही। तो हमारा कितना निकल करके आया, 500 रुपये। तो 500 रुपये हम फिर यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हम सी का निकालेंगे, पहले हमने ए का निकाला, फिर बी का निकाला, अब हम सी का निकालेंगे। तो हम सी का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। सी की राशि हमारी कितनी थी, 8,000 थी। 8,000 का फिर 5% निकालेंगे, और 5% जब हम इसका निकाले, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये इसका निकल करके आ गया। अब हमने इन तीनों को जोड़ा, और इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा कितनी राशि निकल करके आई है, 1,500 रुपये राशि निकल करके आई है। सैलरी हमारी कितनी बताई थी, एक ही सैलरी हमारी 500 रुपये बोली थी, तो 500 रुपये मासिक बोली थी। 500 रुपये मासिक कितना आएगी हमारी, 500 गुना कितने होते हैं हमारे, 12, 12 पंजे कितने हो गए हमारे, 60 हो गए, यानी कि 6,000 हमारे निकल करके आए हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हमारा कितना है, हमारा 10,542 था। अब हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कितनी निकल करके आई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी है, 60, 45 और 30। तो 60, 45 और 30 तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा 135 निकल करके आया। अब हम देखेंगे दोनों साइड कौन से कि हमारा सबसे ज़्यादा
कौन सा हमारी साइड ज़्यादा निकल करके आया? हमने देखा दोनों साइड में हमारा 10,542 इधर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है हमारा इधर का अमाउंट सबसे ज़्यादा आएगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमने देखा है कि हमारा टोटल कितना आ रहा है, 10,677 रुपये आपका निकल करके आया है। दूसरी साइड भी हम यही अमाउंट लिखेंगे, दोनों इक्वल करेंगे। अब हम देखेंगे ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। कम वाले जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा कितना निकल करके आया, इतना निकल करके आया है। ठीक है, इसको टोटल करेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा ये निकल करके आया। अब हमने देखा है कि टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ABC, तीनों में ही बांटेंगे। तीनों में हम क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। अब हम जब इक्वल बांटेंगे तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे इक्वल निकालने के लिए, तो हमारा कितना आएगा, तीनों के पास इतना निकल के आएगा। ये तो था हमारा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट आपको बहुत अच्छे से समझ। अब हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमारी ड्राइंग दे रखी थी और ड्राइंग हमारी क्वेश्चन में ही दे रखी है। क्वेश्चन में हमारी कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। बी को कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। और सी को हमारी कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। इसी के साथ में हमने देखा है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी कितनी थी, 60 थी, 45 एंड 30। अब हमने देखा है कि हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा निकल करके आया था हमारा, 600, 500, 400। हमारी सैलरी भी दे रखी थी। सैलरी किसके नाम से दे रखी थी, सैलरी हमारी ए के नाम से दे रखी थी, तो ए के ही कॉलम में आपकी ये सैलरी आएगी। अब हम देखेंगे तीनों का टोटल कितना आएगा। अब हमारी सारी अमाउंट इसमें डल चुकी है। हमने देखा कि तीनों का टोटल हमारा कितना निकल करके आ रहा है। तीनों का टोटल जब हम इसका करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा आएगा वो हमारा टोटल निकल करके आएगा। पहले हम एक हमारी P&L अकाउंट भी है। P&L अकाउंट की जो टोटल अमाउंट तीनों में बराबर बांटी गई थी वो हमारी कितनी निकल करके आई थी, इतनी निकल करके आई थी, 1059। अब हमने देखा कि तीनों का टोटल किधर की साइड सबसे ज़्यादा निकल करके दिखाई दे रहा है, हमारा इधर का दिखाई दे रहा है। तो ये टोटल हमारा बैठ गया हमारा इतना। दूसरे वाले कॉलम का टोटल है हमारा इतना और तीसरे वाले कॉलम का टोटल हमारा निकल करके आया है इतना। तीनों को यदि हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमने यही सेम अमाउंट हम इधर की साइड भी ले देंगे। दोनों साइड आर इक्वल्स होते हैं। यदि हमारी हम दोनों साइड ये अमाउंट डाल देंगे तो हमारी बची हुई अमाउंट जो रह जाती है उसमें से हम घटा करके हम यहाँ शो करके दिखा देते हैं। तो अब हमारा जो निकल करके आएगा वो हमारा बैलेंस CD के नाम से आएगा। बैलेंस CD हमारी कितनी निकल करके आई है, हमारी 2000 थी, 60 थी, 2060 हो जाएगी। जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, निकल करके इतनी निकल करके आएगी। इसमें से हमने देखा 1559 दे रखा है, 1545 हमारी दोनों को जोड़ करके आई है। तो घटाने के बाद हमारी ओनली कितनी आ रही है, 14 आ रही है। इसमें से हम 1030 घटा देंगे, 1030 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 429 आएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया है हमारा बैलेंस CD कितना आएगा। इसी तरीके से हम अपना इफ़ कैपिटल इज फ्लोटिंग निकाल के लिखेंगे। तो फ्लोटिंग में आपका क्या दे रखा है, परिवर्तनशील आपकी कैसे निकलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी ऐसे ही निकलेगी। परिवर्तनशील पूंजी निकालने के लिए हमारा जो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा होता है हम वही बैलेंस डालते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस उसी से ही निकलेगा। तो बैलेंस हमारा कितना था, हमारा बैलेंस BD था 12,000, A को 10,000, B को और 8,000 A को। स्थायी कैपिटल में ऐसा नहीं होता है, जितनी परसेंटेज हमें बोली है उतनी परसेंटेज निकाल करके हमें शो करना होता है। लेकिन हमारा परिवर्तनशील में जो बुक में दे रखा होता है क्वेश्चन में, हम वही टोटल लेते हैं बिल्कुल। अब इसमें दे रखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा था 600, 500, 400।
हमारी सैलरी भी दे रखी थी। सैलरी किसके नाम से दे रखी थी? हमारी ए के नाम से दे रखी थी, तो ए के अकाउंट में आ जाएगी। तो ए के अकाउंट में हमने डाल दी है। अब हमारा पी&ल भी दे रखा था, तो पी&ल हमारा कितना दे रखा था? हमारा 1059। तीनों में ही इक्वल था, ये हमने डाल दिया है। अब हमने देखा हमारी ड्राइंग थी कितनी थी? 2000, 1500 और 1000। इधर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डाला है। कितना दे रखा था? 60, 45, 30। अब हम देखेंगे टोटल हमारा किस साइड है, तो सिंपल सी है, आपको दिखाई दे रहा होगा बाई साइड हमारा टोटल सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो बाई साइड का हम ए का टोटल करेंगे, तो ए का टोटल हमारा निकल करके आया है इतना, बी का निकल करके आया है इतना, और सी का निकल करके आया है 9559। ये हमारा टोटल निकल करके आया है। अब हमने देखा कि हमारा जब ये टोटल निकल करके आया है, तो हम ये वाला टोटल इस साइड भी लिख देते हैं। हमने ये वाला टोटल भी इस साइड लिख दिया। अब हमने देखा कि हमारा कितना टोटल निकल करके आया था। ए का हमारा इतना था, बी का हमारा इतना था, सी का हमारा इतना था। जिधर की साइड हमारा ज़्यादा होता है, ठीक उस साइड हमारा वो वाला अमाउंट लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा इधर का टोटल कितना है, 2060 है। इसमें से हम 2060 को घटाएंगे तो हमारा टोटल कितना निकल करके आएगा घटाने के बाद? 17,599। अब दूसरे वाले में हम इसमें से 1545 को घटाएंगे। 1545 को घटाने के बाद हमारा कितना निकल के आया? 10,014 निकल करके आया। 9,459 में से यदि हम 1030 घटाएंगे तो हमारा कितना निकल करके आया? 8429 निकल करके हमारा। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि पूंजी और आहरण व साझेदारों की पूंजी खाते कैसे निकाले जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा अपनी प्रॉब्लम कुछ भी हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।